जब अमेरिका ने सन 1776 में बरतानिया से 1 साल जंग के बाद आज़ादी का ऐलान किया तो यहाँ पर तवानाई के ज़राए या तो लकड़ी थी या फिर पट्टों यानी मसल्स की ताकत। चंद एक जगहों पर पानी से आरी चलाकर लकड़ियाँ काटी जाती थीं या कोयले से लोहे के औजार और हथियार बनाए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर ईंधन लकड़ियों से हासिल होता था या फिर घोड़ों, खच्चरों, बैलों और इंसानी कमर का जोर। 19वीं सदी में भाप की ट्रेन और फिर मगरिब की तरफ फैलाव ने इसको बदल के रख दिया। स्याह कोयला अब नया शहजादा था। ये फैक्ट्री, फाउंड्री, ट्रेन और ओवन में जलाया जाता था। सन 1850 में कोयले का इस्तेमाल 1 करोड़ टन सालाना था, जो सन 1900 में 3.25 करोड़ टन तक पहुंच चुका था। कोयले की कानों ने नई बस्तियां बसाईं। 20वीं सदी में कोयला पीछे रह गया और इसकी जगह तेल ने ले ली। तेल को सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में सन 1859 में निकाला गया और फिर इससे केरोसिन ऑयल बनाया गया। इस केरोसिन ऑयल से चिराग जलाए जा सकते थे। इब्तदा में इसने ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं की। पेट्रोल को इब्तदा में बेकार बाई प्रोडक्ट समझा जाता था और इसको ज़ाय करने के लिए दरिया में फेंक दिया जाता था। लेकिन किसी ने इससे कंबस्चन इंजन बनाने का सोचा और फिर पेट्रोल ईंधन का सुपरमैन बन गया। तेल की 1 बैरल में इतनी तवानाई होती है जो किसी औसत शख्स की 8 साल की रोज़ाना की मजदूरी से हासिल हो सकती है। तेल के कुएं हासिल करना पहली और दूसरी जंग अजीम का एक स्ट्रेटेजिक हदफ रहा था। आज़रबाईजान के बाकू ज़खायर वो वजह थी जिसके बायस जर्मनी ने रूस पर हमला किया, और यहाँ का तेल ही था जिसने रूसी आर्मी को शुमाल की तरफ वो ईंधन दिया था कि उसने जर्मनी को वहीं रोक दिया। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम तक गाड़ियाँ और ट्रक रेलवे सिस्टम से ज़्यादा अहमियत ले चुके थे। ट्रेन डीजल पर चलने लगी थी और माए ईंधन की मार्केट का टेक ऑफ हो गया था। सन 1951 में तेल की फ़रोख्त कोयले से बढ़ चुकी थी। तेल, गैस और कोयले की फ़रोख्त तेज़ी से बढ़ती ही चली गई। सन 2000 में अमेरिका ने 1.1 अरब टन कोयला इस्तेमाल किया, जो 100 साल पहले के मुकाबले में 230% ज़्यादा था। तेल के 6.6 अरब बैरल इस्तेमाल किए, जो 100 साल पहले के मुकाबले में 16,700% ज़्यादा थे। जबकि जलाने वाली लकड़ी की मिकदार 11.3 करोड़ कॉर्ड थी, जो 100 साल पहले के मुकाबले में सिर्फ 12% ज़्यादा थी। अमेरिका की आबादी इस असना में 76 मिलियन से बढ़कर 281 मिलियन हुई थी, जो 270% ज़्यादा थी। और यहाँ पर अहम नुक्ता यह है कि तवानाई की मांग में होने वाला इजाफा आबादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। तवानाई की फीकस खपत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। 21वीं सदी के आगाज़ पर औसत अमरीकी तेल के 24 ड्रम हर साल खर्च कर रहा था। 100 साल पहले ये आधा ड्रम से भी कम था। और ऐसा ही गैर मामूली इजाफा दूसरे वसाइल के साथ भी हुआ। मसलन लोहा, निकल, हीरे, पानी, सामन मछली, नरम लकड़ी, किसी भी चीज़ के साथ यही कुछ हो रहा था। और ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमारी ना सिर्फ आबादी इस 1 सदी में बेतहाशा बढ़ी, बल्कि एक फ़र्द की तरफ से होने वाला रिसोर्स का इस्तेमाल भी बढ़ता चला गया। और इस फीकस इस्तेमाल के आदाद में दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहीं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम। जेरेड डायमंड की कैलकुलेशन के मुताबिक जापान, मगरबी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों का कंजम्पशन फैक्टर कीनिया में रहने वाले शख्स से 32 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और नाखुशगवार हकीकत यह है कि जिन इलाकों में ये कंजम्पशन फैक्टर सबसे कम है, वो दुनिया के गरीब तरीन और ख़तरनाक तरीन मकामात में से हैं। हम जिस भी मुल्क में रहते हों, हम सभी ये ख्वाहिश रखते हैं कि हालात बेहतर हों। बहुत से लोग और खैराती इदारे इस पर काम करते हैं। इसमें हुकूमतें, आलमी इदारे, मजहबी तंजीमें और मुखय्यर लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर तरक्की पजीर ममालिक पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ पर आबादी का मयार ज़िंदगी बेहतर हो। हम में से कौन ऐसा चाहेगा कि ये कोशिशें कामयाब ना हों? कौन इस दुनिया से गुर्बत, भूख और बीमारी का खात्मा नहीं देखना चाहता? फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादू का बटन आ गया कि आप उसको अगर दबाएंगे तो दुनिया के तमाम ममालिक में वही मयार ज़िंदगी मिल जाएगा जो शुमाली अमेरिका, मगरबी यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया में है। सिर्फ इसको दबा देने से दुनिया में माशी मसाइब हल किए जा सकेंगे।
क्या आपने ये बटन दबा दिया؟ नहीं दबाना था। इस बटन दबाने से जो आपने दुनिया तख्लीक कर दी है वो एक खौफनाक दुनिया है। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में 11 गुना इजाफा हो चुका। वैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़कर 80 अरब हो चुकी है, इन सब के लिए गोश्त, मछली, तवानाई, प्लास्टिक, धात और लकड़ी कहाँ से आएगी? अब तसव्वुर करें कि ये तब्दीली अचानक ना हो बल्कि धीरे धीरे अगली चंद दहाइयों में हो। डेमोग्राफर ये तवक्को रखते हैं कि सन 2050 तक आलमी आबादी 9.25 अरब के करीब पहुंचकर बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर इन सब को इसी तरह रहना है जैसे आज की मगरबी दुनिया में रहा जाता है, तो इसका मतलब इतने वसाइल का बंदोबस्त करना होगा जितना 1 खरब आबादी के लिए। और जब इस रोशनी में इसे देखा जाए तो मालूम होता है कि आलमी रिसोर्स पर इंसानी प्रेशर का ताल्लुक कुल आबादी से ज़्यादा इनके लाइफस्टाइल पर है। मॉडर्नाइजेशन और तरक्की, जो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ मकासद हैं, इस मौजूदा दुनिया में हमारे लिए रिसोर्सेज की मांग में इजाफा करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी एक और वीडियो जो अली बाबा के बानी जैक मा की कहानी पर है वो भी आपको यकीनन पसंद आएगी। आप इसे अभी देखें या बाद के लिए सेव कर लें। जानने की जुस्तजू में आपके वक्त से कीमती कुछ भी नहीं।